निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। So original Bollywood, oh yeah। पता है इस ट्रेलर को देखने के बाद में मेरा दिल क्या कह रहा है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? Exactly। और अभी तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि बॉलीवुड का एटीट्यूड जो है वो ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। एक और ट्रेलर आ गया है और उस ट्रेलर को देखने के बाद ऑनेस्ट रिएक्शन दूंगा कि एग्जैक्टली ट्रेलर देखने के बाद कैसा लगा और ट्रेलर का जो दूसरा पहलू है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि अभिमन्यु जो है ना उसको देखना चाहिए आपको। इससे पहले जो है मर्द को दर्द नहीं होता उसमें जो है उन्होंने अपना एक परफॉर्मेंस दिया है और उसके बाद से जो है लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और उसके बाद से उन्होंने कुछ ऐसे कंटेंट दिए जो कि उतना ज्यादा लोगों को हिट नहीं लगा। निकम्मा मूवी का जो ट्रेलर आया है उसको देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड ये कह रही है हमें जो मर्जी आएगा हम वो बनाएंगे, तुम्हारी मर्जी है तुम देखो या ना देखो। ट्रेलर के स्टार्टिंग में कुछ डायलॉग होते हैं कि निकम्मा होना भी एक आर्ट होता है। सीरियसली मतलब आई एम एन आर्टिस्ट या फिर मेरे सभी दोस्त। तो भाई कहानी दिखाई जाती है कैसे लड़के की जो भाई कुछ नहीं करता और उसके बाद उसके लाइफ में एक ऐसी पर्सनालिटी की एंट्री होते हुए दिखाते हैं जो कि शिल्पा शेट्टी उसका रोल प्ले कर रही है और वो उसकी बैंड बजा देती है। अब इसके पीछे की जो भी स्टोरी है वो स्टोरी आप सब ने और मैंने भी देखा है और कई बार देखा होगा। मैं जैसे ही ट्रेलर के आधे हिस्से में पहुंचा उसी वक्त मुझे फील हुआ कि एक मिनट मैंने ये मूवी देखी है और उसको रिकॉल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर याद आया अपना फेवरेट नानी, और नानी का एक मूवी था जिसका नाम था, फिर मुझे मिडिल क्लास का पूरा नाम याद नहीं आया तो मुझे MCA याद रहा। उसके बाद से मुझे समझ में आ गया कि ये मूवी एग्जैक्टली कौन सी मूवी की रीमेक है। चलो ये एक ऑफिशियल रीमेक है लेकिन यही वो वजह है जिसकी वजह से बॉलीवुड जो है आजकल ऑडियंस से गालियां सुन रहा है। मतलब आपके पास में कुछ ओरिजिनल बचा ही नहीं। जैसे ये गाना आया ना निकम्मा किया इस दिल ने, उस गाने को सुनते ही ऐसा लगा बचपन में सुन चुका हूँ यार इस गाने को और कई बार सुन चुका हूँ। यानी बॉलीवुड के पास में स्टोरी बोलो या फिर गाना सबका सब खत्म हो चुका है। अब इनके पास में अपना कुछ बचा नहीं है। जो इन्होंने एक जमाने में बहुत हिट सा सॉन्ग बनाया होगा उसी का एक रीमेक वर्जन बोलो या फिर रिमिक्स बना करके डाल देंगे और इस चीज में जो है हमारे बागची साहब का हाथ बहुत बड़ा है। वैसे इस पूरे ट्रेलर का जब आप देखोगे ना तो आप बार बार सोचोगे कि अभिमन्यु एग्जैक्टली किसके जैसा लग रहा है, कहीं तो ये मैच हो रहा है लेकिन थैंकफुली पूरे तरह से मैच नहीं हो रहा है। लेकिन सिनेमैटिक व्यू जो है और जिस तरह से एक्शन डिजाइन किया गया है उसको देखते ही आपको याद आएगा मैंने कहीं पे देखा है। वहीं जब वो कुछ टाइटल्स आकर के गिर रहे होते हैं, परसेंटेज बता रहा होता है कितने परसेंट लवर है, कितने परसेंट में एक्शन है, कितना परसेंट फायर है, ये सारी चीज को देख करके फिर अचानक से आपको याद आएगा ये तो मेरा देजा वू है हीरोपंती वाला। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस ट्रेलर से कोई हेट नहीं है, इस हीरो से कोई हेट नहीं है या किसी से भी कोई हेट नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर सच्ची में किसी के अंदर में टैलेंट है भी ना तो बॉलीवुड के स्टोरी राइटर और डायरेक्टर मिलकर के उसके टैलेंट का गला घोटने में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे कंटेंट जो है लोगों को दे रहे हैं कि भाई वो कभी और उठ नहीं सकता। ये साली आशिकी उसके बारे में कोई बात करेगा नहीं करेगा। इसके अलावा ना जाने कितनी सारी ऐसी मूवीज है जिसको लोगों ने हिट नहीं किया और ना ही उन डायरेक्टरों ने इस तरह की मूवीज और बनाने की कोशिश की कि भाई कंटेंट जो है कुछ इस तरह से भी बनाया जा सकता है। देखो ये ट्रेलर अगर कोई रीमेक नहीं भी होता ना तो भी इसके अंदर में बहुत ही यूजुअल सी कहानी है कि एक निकम्मा सा लड़का है, कुछ नहीं करता है, उसको प्यार हो जाता है, उसकी एक फैमिली मेंबर जो है वो भड़क जाती है और उसके बाद से जो है वो उस फैमिली मेंबर के लिए कुछ अलग लेवल पे करता है और बाद में जो वो मान जाते हैं और फिर लड़का लड़की शादी करके रहना शुरू कर देते हैं। क्या हमारे इंडिया में जितने भी बॉलीवुड स्टोरीज आएंगी क्या वो सबके सब सिर्फ लव स्टोरी होंगी? देखो लव स्टोरी बहुत अच्छा होता है और अलग अलग लेवल पे दिखा भी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना बॉस कि सब में एक ही तरह का लव स्टोरी दिखा करके आप एक स्टोरियोटाइप सेट कर देते हो और यही प्रॉब्लम है अभी बॉलीवुड की तरफ से आने वाली स्टोरीज। आई एम वेरी सॉरी इफ यू गेट ऑफेंड फॉर दिस, बट जो है सो है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अभिमन्यु बहुत ही दमदार लग रहे हैं, उनको देखने में मजा आएगा। लेकिन एक मूवी जो है सिर्फ एक हीरो को देखने के लिए लोग नहीं जाते हैं, लोग इसलिए जाते हैं कि उनको कुछ अलग, कुछ यूनिक, कुछ इंटरटेनिंग देखने को मिलेगा। बाय द वे इस ट्रेलर में इंटरटेनमेंट भर भर करके है। सो आपका क्या टेक है इस ट्रेलर को लेकर के बताओ यार कमेंट सेक्शन पे। आपने ट्रेलर देखा, आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताना। यहां तक वीडियो देखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।